प्रणाम मंच। मेरी आवाज में है दम, आगाज करेंगे हम। इसके अध्यक्ष सतीश चंद्र सजल भाई साहब, इसकी उपाध्यक्ष डॉक्टर यति शर्मा और सचिव जानकी गोस्वामी जी, इन सबको मेरा करबद्ध प्रणाम है। आज जैसा कि शनिवार है और आवाज में है दम, आगाज करेंगे हम। तो हम आगाज क्या करेंगे? हम तो दुंदुभी बजा चुके हैं। 1,00,001 कविताओं का जो काव्य कुंभ है वह पुनः आरंभ हुआ। 25 दिसंबर 2025 से आरंभ हुआ था उसका, और उद्घाटन भी हो चुका था, और हम लोगों ने उसमें अपनी अपनी कविताओं की छोटी छोटी आहुतियां भी दी थी, जितने लोग हम वहाँ गए थे। अब उसके बाद बीच में कुछ घटना चक्र ऐसा चला जिसके कारण यह सब कार्यक्रम, परंतु अब फिर दुगने जोश से हम खड़े हो गए। और जहाँ तक है साथी हाथ बढ़ाना, तो आह्वान है कि साथियों हाथ बढ़ाओ और कदम बढ़ाओ और आगे आओ। रजिस्ट्रेशन कराओ। 9 और 10 मई में से आरंभ है ये। पहला स्लॉट खुल चुका है 9 और 10 मई का। तो 9 और 10 मई में रजिस्ट्रेशन कराएंगे हम, और अधिक से अधिक संख्या में 30 से 40 लोग काव्य प्रस्तुति दे सकते हैं। बनारस घूमने का मौका तो है ही, और उसके साथ साथ वहाँ पर रहने का हमारे पास 4 प्लान है उसमें, जिसमें से एक, आप आइए, अपनी काव्य प्रस्तुति दीजिए, और उसके बाद आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और आपको विदाई दे दी जाएगी। ये 501 रुपये में ये प्लान ए है। वहीं पर प्लान बी है जो कि 1100 रुपये में है। इसमें आपको प्रमाण पत्र के साथ शॉल पहनाई जाएगी, अंग वस्त्र दिया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, और आप काव्य प्रस्तुति देंगे। तो ये 1100 रुपये में है। अब इसके बाद 2100 रुपये का प्लान सी है, जिसमें 2100 रुपये के रजिस्ट्रेशन में 2100 रुपये का आप जीपे करेंगे, और उसमें आपको काव्य पाठ के साथ अंग वस्त्र, सम्मान, प्रमाण पत्र, भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी मिलेगी। तो एक प्लान डी और है, जिसमें जो लोग काशी में घूमना भी चाहेंगे ना, ये उनके लिए भी है। 3100 रुपये का प्लान है। 3100 रुपये में अंग वस्त्र सम्मान तो दिया जाएगा, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, उसके साथ एक दिन ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो जो लोग रात्रि विश्राम करना चाहेंगे उनके लिए एक दिन ठहरने की व्यवस्था भी होगी। तो मैं सोचती हूँ कि चारों प्लान बहुत बढ़िया हैं, और जो प्लान आपको समझ में आता है इसमें से, उस प्लान को लेने के लिए आपको जीपे उतने धनराशि का करना है। अब जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो आप वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएंगे उस सुविधा के लिए। जो सुविधा मैंने अभी बताई हैं, उन सुविधाओं में उस सुविधा के लिए आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और रजिस्टर्ड होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको वो सुविधाएं मिलेंगी। तो 1111 दिनों में विश्व कीर्तिमान बनाना है, और इसमें अगर 30-40 लोग प्रतिदिन आते हैं, हर हफ्ते 30-40 लोग आते हैं, प्रस्तुति देते हैं, तो इस कीर्तिमान को स्थापित होने में बहुत समय नहीं लगेगा। अब इसमें हमारा उत्साह और हमारी ऊर्जा काम आएगी। हम कितने लोगों को आह्वान देते हैं, कितने लोगों का आह्वान करते हैं, कितने लोग हमारे कहने से आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे मेंबर्स ही हों, वो बाहर के लोग भी आ सकते हैं, जिनको कविता करने का शौक है, जिनको कविताएं मंच से प्रस्तुत करनी है, जिनको एक अपनी पहचान बनानी है कि हम भी कुछ हैं, या
जिनको अपनी काव्य रचनाओं के लिए आगे पब्लिकेशन भी कराना है, क्योंकि हमारा सत्या होप टॉक अब पब्लिकेशन हाउस भी बना है। सत्या होप टॉक के द्वारा पब्लिकेशन भी हो रहा है पुस्तकों का। उस पुस्तक में हे भारतवासी है साझा संकलन, वहीं पर ईपीडीपी भी है। देवी प्रसाद जी का स्वागत है और प्रणाम है उनको। ईपीडीपी भी है भैया ने, जो डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी ने जो किताब लिखी है, जो एक रूपरेखा बनी है ईपीडीपी, तो उस ईपीडीपी का भी प्रकाशन वहीं से हो रहा है। तस्लीम फातिमा जी की पुस्तक का प्रकाशन वहीं से हुआ है। तो यह सब प्रकाशन हाउस भी बन गया है। संपादक मंडल भी हमारे पास है, प्रूफ रीडर्स भी हमारे पास हैं, फिर उसकी सर्विसिंग के लिए जो कुरियर सर्विस है वो भी सब है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा अच्छा मैं कहूँ कि गठा हुआ नेटवर्क है। बस आपके शामिल होने की देर है। आप शामिल हुई है उसमें। और फिर मैं अपनी बात पे आ जाऊंगी। मेरी आवाज़ में है दम, आगाज़ करेंगे हम। तो दम यही है कि मेरी आवाज़ के दम से अगर 30-40 लोग आते हैं तो उससे बढ़िया बात क्या है, इससे ज़्यादा दम कौन दिखाएगा। तो ठीक है, अब मैं एक छोटी सी कविता भी पढ़ूंगी। इसका शीर्षक है विदाई। जब घर से विदा होती हैं बेटियां, जब घर से विदा होती हैं बेटियां, तो सबके साथ गले मिलकर रोती हैं बेटियां। कभी माँ के गले लगती, कभी पिता के, तो कहीं भाई बहन के, कहीं चाचा चाची, मामा मामी, सभी रोते रोते विदा करते हैं। वो भी चल देती सुखी जीवन की आस लिए। जब घर से विदा होते हैं बेटे, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक आजकल का एक माहौल ही ऐसा है। जब घर से विदा होते हैं बेटे, दिल तो सबके उदास होते हैं, आंसू आंखों से सबके बहते हैं, लेकिन वो बेटे, वो सबके सामने हैं, हंसते हैं। वो बेटे सबके सामने हंसते हैं, सबको हंसाते हैं, और बिना किसी को मुड़कर देखे, और बिना किसी को मुड़कर देखे निकल जाते हैं। फिर किसी सूने कोने में अपनी आंखों को पोंछते, फिर किसी सूने कोने में अपनी आंखों को पोंछते हैं, जो कि आंखों की बंदिशों को तोड़कर चेहरा भिगा जाते हैं। माँ की उम्मीदों, पिता की आशाओं को सच करने चले जाते हैं, घर से बेटे चले जाते हैं। घर से बेटे चले जाते हैं इस अनजान दुनिया में ठोकरें खाने, कष्ट सहने, कुछ बनकर दिखाने। विदा होते हैं बेटे, विदा होते हैं। जब घर से विदा होते हैं बेटे, दिल तो सबके उदास होते हैं। तो ये कविता मुझे हमेशा भावुक कर देती है। तो मैं इसके साथ ही विदा लूंगी। प्रणाम।